बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को मेरा खलूस भरा सलाम। आज मैं आपसे एक सच्ची तौबा का बहुत दिलचस्प वाक़या बयान करने लगी हूँ। बनी इसराइल के एक आबिद ने 70 साल अल्लाह ताला की अतायत व बंदगी में बसर किए। एक रात वो अपनी इबादत खाने में इबादत गुजारी में मशगूल था कि अचानक एक खूबसूरत औरत इबादत खाने के दरवाजे पर आन पहुंची। उस औरत ने दस्तक दी और आबिद से दरवाज़ा खुलवाना चाहा। वो रात बड़ी सर्द थी, फिर भी आबिद ने इस औरत को तवज्जो के काबिल ना समझा, ज़रा भी तवज्जो ना दिखाई, बस अपनी इबादत में मगन रहा। औरत मजबूर होकर वापस जाने लगी। आबिद ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो उस औरत पर जब निगाह पड़ी, उसका हुस्न इस गज़ब का था कि वो इसे जी जान से भाग गई। उसे बड़ा झटका लगा, बस अब क्या था। जूं जूं वो औरत को वापस जाता देख रहा था, उसका दिल उसके दामे मोहब्बत में गिरफ्तार होता जाता था। उसका दिमाग औरत के आंचल की महक से मुअत्तर होने के लिए बेताब हो गया। इबादत और रियाजत को एक तरफ रखा और झट उस औरत के पीछे चल दिया। औरत के करीब पहुंचकर धीरे से बोला, कहाँ जा रही हो? औरत ने जवाब दिया, जहाँ मर्जी चली जाऊं। आबिद बोला, छोड़ो, अब कहाँ जाना और कैसा जाना, तुम जिसकी तलब में आई थी वो तो तुम्हारा दीवाना हो चुका। अब वो आज़ाद होते हुए भी तुम्हारी गुलामी कबूल करने को तैयार है। आबिद इस औरत को आखिरकार अपने इबादत खाने में ले गया। वो औरत इसके साथ 7 दिन तक इबादत खाने में रहती रही। अब आबिद को होश आया कि इसने किस तरह 70 बरस की इबादत को सिर्फ 7 दिन में गारत कर दिया और किस कदर घिनौने गुनाह में मुलव्वस रहा। चनाचा हज़ारों कतार रोने लगा, यहाँ तक कि इस पर बेहोशी तारी हो गई और वो गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो औरत ने कहा, ए आबिद, अल्लाह की कसम, तूने मेरे अलावा किसी और से ऐसा काम नहीं किया जिसे अल्लाह की नाफरमानी कहा जाए। ये तेरी पहली गलती है और मेरा मामला भी ये है कि मैंने भी तेरे अलावा किसी और के साथ ऐसा गुनाह करके अल्लाह की नाफरमानी मोल नहीं ली। इसके बाद वो आबिद अपने इबादत खाने से निकल गया, इधर उधर हवार होकर फिरने लगा। रात को एक खंडर में पहुंचा, वहाँ 10 अंधे रहते थे। इनके करीब ही एक राहिब रहता था जो हर रात इन अंधों के पास 10 रोटियां भेजा करता था। चनाचा इस रात भी राहिब का गुलाम हस्बे मामूल अंधों के लिए 10 रोटियां लाया। वो रोटियां तकसीम करने लगा तो इस गुनाहगार आबिद ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। एक रोटी इसे भी मिल गई। जब एक अंधे की रोटी कम पड़ गई तो इसने पूछा, मेरी रोटी किधर है? गुलाम बोला, मैंने तो 10 रोटियां तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दी। अंधे ने कहा, वाह जी वाह, क्या अब मैं भूखे पेट ही रात गुजारूंगा? ये सुनकर वो आबिद रोने लगा और जो रोटी इसने ले रखी थी फौरन इस अंधे के हवाले कर दी और कहने लगा, मैं भूखे पेट रात गुजारने का ज़्यादा मुस्तहिक हूँ, क्योंकि मैं एक गुनाहगार हूँ और ये अंधा अल्लाह ताला का फरमाबरदार है। फिर वो भूखे पेट ही सो गया। इसी रात इसकी मौत आन पहुँची। अल्लाह ताला ने इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए मलकल मौत को भेजा और वो मौत के मुंह में चला गया। अब इस आबिद के बारे में रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए कि इस शख्स को कहाँ जाना चाहिए, जहन्नम में या जन्नत में। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये आदमी अपने गुनाह से फरार होकर अल्लाह ताला की अतायत की जस्तजू में आया है। अजाब के फरिश्तों ने कहा, नहीं, ये तो बड़ा गुनाहगार आदमी है। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों के पास उसी वक्त वही भेजी कि तुम इस आबिद की 70 बरस की इबादत और 7 रातों के गुनाहों का वज़न करो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की
इस आबिद की 70 साला इबादत को 7 दिन की नाफरमानी के मुकाबले में तोला तो नाफरमानी का पलड़ा इबादत के पलड़े से भारी निकला। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इसकी वो नेकी मेरी बारगाह में कबूलियत का शरफ हासिल कर चुकी है जब इसने रोटी अंधे के हवाले कर दी थी और खुद भूखा सो गया था। चनाचा फैसला रहमत के फरिश्तों के हक में सादिर हो गया और आबिद की रूह इनके हवाले कर दी गई। इस तरह इस आबिद की तौबा सच्ची थी, बस रब्बे करीम ने उसे शर्फ कबूलियत से नवाजा। तो मोहतरम नाजरीन, ऐसे ही सच्चे और मालूमात से भरपूर वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।